इम्पोर्टेंट है। ये हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 17 है। लेक्चर नंबर 17 में हम जो टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं वो है कॉन्वेक्स लेंस। आपको मालूम होगा कि लेंस क्या होता है। लेंस की ख़ास बात ये होती है कि लेंस के अंदर से लाइट्स जो होती है वो पार पार हो सकती है। मतलब लेंस के अंदर से हम आर पार हमें नज़र आता है, दिखता है। मिरर के अंदर हमें अपनी इमेज नज़र आ रही होती है। आपने देखा होगा आपके घर में कपबोर्ड या अलमारी वगैरह हो तो आप उसमें शीशे को देखें, उसके अंदर आपको अपनी इमेज वाज़े तौर पर क्लियर नज़र आ रही होती है। लेकिन लेंसेज के अंदर से जो लाइट होती है वो रिफ्रैक्ट भी होती है और रिफ्लेक्ट भी होती है। देख लेते हैं हम क्या है भाई। दिस टाइप्स ऑफ लेंस, किस कौन से टाइप्स लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। दिस टाइप्स ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एज। जो थिकर हो यानी मोटा हो सेंटर से, एंड थिनर, थिनर का मतलब पतला, थिनर हो एट द एज, किनारे से क्या हो, पतला हो। इफ दो सरफेस आर बेंट आउटवर्ड, उसकी दोनों जो सरफेस जो है वो बेंट हो आउटवर्ड, बाहर की तरफ। द लेंस इज कॉल्ड अ बायकॉन्वेक्स लेंस। ऐसे लेंसेज को हम बायकॉन्वेक्स लेंस और सिंपली कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। यानी वो लेंस जो सेंटर से थिकर यानी मोटे और साइडों से पतले हो, थिनर। ऐसे लेंसेज को हम कॉन्वेक्स लेंस और बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। These types of lenses can converge a beam of light. ऐसे लेंसेज के अंदर जो लाइट जब पार होती है वो कन्वर्ज हो जाती है बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड फोकस इट टू अ पॉइंट ऑन द अदर साइड। देखते हैं अब हम स्लाइड्स के अंदर। ये देखें, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है जो सेंटर से थिकर मोटा है और एजों से थिनर यानी पतला है। ऐसे लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और अगर इसी का अपोजिट कर दें यानी सेंटर से पतला कर दें और साइडों से जैसे ये पतला है साइडों से हम मोटा कर दें, ऐसे लेंसेज को हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। और कॉनकेव लेंस की हमने इक्वेशन लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी। आज के लेक्चर में हम इस लेंस के बारे में स्टडी करेंगे और इसकी इक्वेशन है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर ड्राइव करेंगे कि किस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस की इक्वेशन कैलकुलेट की जाती है। लेक्चर नंबर 17 के अंदर फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस। एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। एक ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा हुआ है जिसको हमने नाम दिया ए बी, हुज रियल इमेज इन ए डैश बी डैश। उसकी एक रियल इमेज बनती है एज शोन इन फिगर। कैसे बनती है, कहाँ बनती है, किधर बनती है उसको हम देखते हैं। लेकिन ये लाइंस लिखनी ज़रूरी है वरना आपके मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे एग्जाम के अंदर। ये हमारा लेंस है जिसको हमने नाम दिया है कॉन्वेक्स लेंस, जो सेंटर से थिकर यानी मोटा और साइडों से पतला थिनर। ऐसे लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर से लाइट पार हो जाती है। ये हमारे पास एक इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है प्रिंसिपल फोकस के पीछे। अब अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा, ये लाइट आई पोल से टकराई और टकराने के बाद ये सेंटर है, इसको हमने पोल का नाम दिया हुआ है। और इस पोल में से लाइट पार होगी, इस पोजीशन में पहुंचेगी और इधर से इंसिडेंट होने के बाद इधर आके दोनों एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगी दोनों लाइट्स।
जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइन आगे कोइंसाइड करेंगी यानी मिलेंगी, टकराएंगी एक दूसरे के साथ, इस पॉइंट के ऊपर कंप्लीटली इमेज हमें हासिल हो जाएगी। अब इमेज जो थी हमारी वो ए बी थी, लेकिन जैसे ही लेंस से गुजरी और गुजरने के बाद जब इंसिडेंट हुई इस पॉइंट के ऊपर, तो इमेज उसकी उल्टी नजर आएगी आपको। देखिए ये ए बी, यहाँ क्या होगा, ए डैश बी डैश। कुछ लेंसेज होते हैं जिसके अंदर जैसे हमें गाड़ियाँ पीछे से आ रही होती हैं और गाड़ी के अंदर अगर हम गाड़ी के शीशे के अंदर साइड ग्लासेस में देखें तो हमें अपोजिट दिख रही होती हैं। तो ऐसा होता है कुछ लेंसेज के अंदर इमेज सीधी भी नज़र आती है, कुछ उल्टी नज़र आ रही होती है। कुछ लेंसेज ऐसे होते हैं जिसमें इमेज बड़ी नज़र आ रही होती है और कुछ में छोटी नज़र आ रही होती है। ये लेंसेज की प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी हमने लेंसेज की प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ हमने ये पढ़ना है कि कॉन्वेक्स लेंस की इक्वेशन क्या है और कैसे निकलेगी। आपको बस इतना मालूम होना चाहिए, सेंटर है, ओ का नाम दिया है, ए बी इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट है, और ये जो इमेज बनी है इसको ए डैश बी डैश का नाम दिया है। तो ये तमाम नाम आप याद कर लें ताकि आपको डेरिवेशन ड्राइव करने में आसानी हो। यही डायग्राम से हम आसानी के साथ कॉन्वेक्स लेंस की डेरिवेशन कंप्लीट कर लेंगे। देख लेते हैं। कंसीडर ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ विथ सिमिलर। दो ट्राइंगल है हमारे पास ए बी ओ, ट्राइंगल का नाम ए, ये बी, ये ओ, ये हमारी ट्राइंगल बन गए ए बी ओ। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये ट्राइंगल पूरी बनती है। जिस ट्राइंगल वो तीन जिसकी तीन साइड हो, एक ए वाली एक साइड, बी वाली दूसरी, ओ वाली तीसरी, ये रहा ट्राइंगल हमें नज़र आ रही है। एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। अब देखें ए डैश बी डैश ओ, अगर हम इसको पूरी ड्रॉ करें ओ से लेके ए तक, ए डैश से बी डैश, बी डैश से ओ, तो हमारा ये भी, ये पूरा रीजन ये भी हमारा एज आ ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। अप्लाइंग प्रॉपर्टी, अच्छी तरीके से याद कर लें। ए बी, ये ए ये बी, इनका रेशो लेंगे तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए ओ, ए से लेके ओ तक, फिर उसके बाद ए डैश ओ, ए डैश ओ। ये रेशो निकालने आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। पहला काम क्या किया था, ए बी और ये ए डैश और बी डैश, इनका रेशो ले लिया, इज इक्वल टू ए ओ, ए से लेकर ओ तक का फासला, उसको डिवाइड कर रहे हैं ए डैश से लेकर ओ तक का डिस्टेंस, इज इक्वल टू। अब देखें ये यहाँ से यहाँ तक ए ओ का जो डिस्टेंस है वो किसका है, वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए डैश और ओ, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा इमेज का डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ कंसिडर ट्राइंगल COF2 and triangle A dash B dash F2 which are similar। ट्राइंगल देख लेते हैं। हमारा जो ट्राइंगल बन रहे हैं वो बन रहे हैं COF2। अब ये जो पॉइंट है यहाँ, यहाँ जिसने सी लिखा हुआ नहीं है, ये पॉइंट है COF2 एंड ए डैश बी डैश F2। देखें भाई, ए डैश बी डैश F2, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्राइंगल आ गई, ठीक है। अभी यहाँ से ओ
ये जो पॉइंट है ये सी और ये F2, ये हमारी एक आ जाएगी दूसरी ट्राइंगल। दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल यहाँ से इस तरह रिप्रेजेंट हो जाएगी छोटी सी, और एक ट्राइंगल ए डैश बी डैश, ओह ये इतनी बड़ी ट्राइंगल बन जाएगी। दोनों ट्राइंगल को जब हम अप्लाइंग प्रॉपर्टी करेंगे, सी वाला पॉइंट है जो रेड डॉट है, यहाँ सी लिखा हुआ नहीं है, बोले तो मैं लिख के भी बता देता हूँ आपको। ये जो पॉइंट है हमारा, इसको हमने सी का नाम दिया हुआ है, ये सी पॉइंट है। तो इधर देख लेते हैं हम, सी पॉइंट के अंदर ये सी पॉइंट है, ये ओ है और ये F2 है, ये 2F2 है। लेकिन अभी जो काम हो रहा है सी ओ, यहाँ ए डैश बी डैश, इसका रेशो इज इक्वल टू O F2 यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड ए डैश F2 यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आ गया। अब हमें मालूम है O से लेके F2 ये बराबर है F। कैसे पता है F? क्योंकि सेंटर वाले जो पॉइंट है ये, और ये प्रिंसिपल फोकस F, ये इनका जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ लास्ट सेकंड लेक्चर में आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगी। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हमारा वो स्मॉल एफ है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हमारा O से लेके ए डैश, ये है इमेज। अब इसमें से फोकल लेंथ को माइनस कर दें तो इमेज माइनस एफ। क्यों करा भाई? यहाँ से लेके यहाँ तक तो फोकल लेंथ है, देखिए फोकल लेंथ से ए डैश तक भी तो कोई ना कोई डिस्टेंस है। तो हमें इसका टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए O से लेके ए डैश तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो मालूम करने के लिए पहले क्यू लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? O से लेके F2 फोकल लेंथ, इस फोकल लेंथ को माइनस कर देंगे। जब इस फोकल लेंथ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इमेज का डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। देख लेते हैं, कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट, ये 1 आ गई और ये 2 है, ये 2 आ गई। इसको हमने 2 का नाम दिया हुआ है, यानी इस इक्वेशन को हमने 2 का नाम दे दिया है। एंड देन जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगी? देखें भाई, ये देखें ए बी ए डैश बी डैश, जब कंपेयर करते हैं तो एक साइड बराबर होनी चाहिए। ऐसी ए बी ए डैश बी डैश बराबर है। हमने ना इसको देखना है ना इसको देखना है, हमने ये दोनों साइडें देखनी है। जब ये दोनों इक्वल है तो P अपॉन क्यू और F अपॉन क्यू माइनस एफ, ये इक्वलेंट है। इनको बराबर लेंगे, जब बराबर लेते तो देखिए ये टर्म बनेगी, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू F अपॉन क्यू माइनस एफ, ये टर्म बन गई। अब अगर हम इसको मजीद कैलकुलेट करें अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल्स, तो ये क्यू माइनस एफ डिवाइड है, ऊपर P से जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यू यहाँ डिवाइड है P के नीचे, F से जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। देखते हैं, तो ये देखें P क्यू माइनस एफ, क्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया क्यू एफ, ये माना P से तो मल्टीप्लाई किया P क्यू माइनस P एस से मल्टीप्लाई होगा P एफ इज इक्वल टू क्यू एफ। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय P क्यू एफ, अगर हम ईच टर्म हर टर्म को P क्यू एफ से डिवाइड कर देंगे तो हमें हमारी इक्वेशन मिल जाएगी। जो हमारी इक्वेशन में रिक्वायरमेंट है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन क्यू। देख लेते हैं भाई, देखे भाई अच्छी तरीके से देख लें क्या है। देखिए पी क्यू माइनस माइनस पी एफ इज इक्वल टू क्यू एफ। ऊपर वाले टर्म देख ली, डिवाइड किया गया ईच टर्म बाय पी क्यू एफ से डिवाइड। डिवाइड करने के बाद जो एक जैसे नंबर ऊपर सेम है उनको कैंसिल करें, P से P कैंसिल, Q से Q, F बचेगा। देखिएगा ज़रा, ये देखें F आ गया, ऊपर 1 बचा, नीचे खाली F, माइनस का माइनस, P से P कैंसिल, F से कैंसिल,
क्या बचा, क्यू बचा, क्यू आ गया यहाँ से, क्यू और एफ दोनों कैंसिल, क्या बचा, पी बचा। अब अगर हमें मजीद इस इक्वेशन को सॉल्व करें, ठीक है, 1/f इधर आ गया, माइनस का 1/q उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 1/q हो गया, प्लस 1/p आ गया। कॉन्वेक्स लेंस की जो इक्वेशन हमारे पास आई, वो इक्वेशन आई 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसको 1/p प्लस 1/q भी लिख सकते हैं और इसको 1/q प्लस 1/p भी लिख सकते हैं। एफ आपको मालूम है, ओ से लेके F2 तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ये होती है एफ। क्यू क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। इस सेंटर पॉइंट से जितनी दूर इमेज रखी है उसका जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। यानी ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ हमारा यहाँ रखा है, इस पॉइंट पे ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर आप डिस्टेंस मेजर कर लें तो हमारा ये जो डिस्टेंस होगा इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से। और यहाँ ओ से लेके जहाँ पर इमेज बनती है हमारी रिफ्लेक्शन होने के बाद, या रिफ्रैक्शन जब होती है, जब हमारी इमेज बनती है, यानी लेंस से लाइट पास होने के बाद जो इमेज आ रही होती है उसको हमने रिप्रेजेंट करते हैं पी से। एक होता है इमेज डिस्टेंस, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैंने शायद ये जो हमारा जो डिस्टेंस है ए बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसको देख लें, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, वो पी है भाई। मैंने गलती से कह दिया क्यू है, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या है, पी है। और जो इमेज बन रही है हमारी, यानी ये जो लेंस से पास होने के बाद जो इमेज बन रही है, तो इस सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, क्यू। लेकिन इसमें जो फोकल लेंथ को माइनस किया था हमने यहाँ पर, क्यू माइनस एफ, तो हमारी जो ये इक्वेशन है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, q 1/q इमेज डिस्टेंस है, f हमारी फोकल लेंथ है। ये हमारी कॉन्वेक्स लेंस की इक्वेशन है जो हर साल एग्जाम में प्रूव करने को आती है। अच्छी तरीके से ये लेंस की डायग्राम याद कर लें। अगर ये डायग्राम आपको याद हो गई, आप आसानी से ये इक्वेशन प्रूफ कर लेंगे। 1 से 2 बार इस वीडियो लेक्चर को दोबारा स्टडी करें ताकि आपको पता रहे कि कितना हमें आया है और कितना हमें सीखने की मजीद ज़रूरत है। लेंसेज में क्या है भाई, लेंसेज के अंदर से लाइट पास हो जाती है, तो जिसकी वजह से लेंसेज हमें आर पार नजर आ रहा होता है। और मिरर में ऐसा होता है कि भाई लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो रही होती है, और अगर रिफ्लेक्शन भी कर रही होती है तो वह अंदर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है मिरर के अंदर, और रिफ्लेक्शन करने के बाद वहाँ से ये लाइट निकल आती है, जिसकी वजह से हमें यह पता चल जाता है कि भाई मिरर और लेंसेज के अंदर ये फर्क है कि लेंसेज में हम आर पार भी देख सकते हैं, लेकिन मिरर से हम आर पार नहीं नजर आ रहा होता। अब लेंसेज कहाँ कहाँ यूज होते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। लेंसेज हमारे कैमरे के अंदर यूज किए जाते हैं, कौन हमारे माइक्रोस्कोप के अंदर लेंसेज यूज होते हैं, और टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप में भी लेंसेज लगे होते हैं। लेकिन अब कौन से लेंसेज लगे हुए कौन से नहीं है और कितनी टाइप्स हैं, उनके बारे में तो अभी हम फिलहाल स्टडी नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ताला जब हमारी नया लेक्चर होगा तो उसमें हम इसको पढ़ेंगे कि भाई लेंसेज में और क्या क्या हमने स्टडी करना है। वैसे आज की जो लेक्चर हमारा वो इस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, और इस इक्वेशन में किस तरीके के सवालात और कौन कौन से सवालात किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, आपने ये रीड करना है, स्टडी करना है। देखते हैं भाई नेक्स्ट में क्या चल रहा है हमारे पास। लेक्चर नंबर 17 है। लेक्चर नंबर 17 का जो क्लास असाइनमेंट, ये जो आपके असाइनमेंट्स होते हैं इसी के अंदर से हम मिड टर्म भी लेते हैं
और यही बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब इनमें बाय मिस्टेक ये भी होता है कि बच्चे जो होते हैं असाइनमेंट्स को फोकस नहीं कर रहे होते हैं, लेक्चर तो देख लेते हैं लेकिन वो असाइनमेंट्स के सवालों को नहीं करते हैं और उनको निगलेक्ट कर रहे होते हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप असाइनमेंट के सवालों को कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें ताकि आपको एग्ज़ाम की प्रैक्टिस होती जाए और एग्ज़ाम के अंदर आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें, नंबर्स मार्क्स ले सकें। अब हमारा जो पहला सवाल है असाइनमेंट का, डिफाइन दी टर्म्स कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने कॉनकेव लेंस और अगर इसमें कॉन्वेक्स लेंस स्टडी किया, आपने डिफाइन करना है और एग्जाम के अंदर डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, तो ये दो डिफरेंस भी अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो प्लीज़ अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं। फॉर कॉनकेव लेंस किस लेंस को बोलते हैं और ये लेंस कौन सा लेंस होता है, इसको देखना है, आपने बताना है और इसको रीड यहाँ पे असाइनमेंट्स में लिख के बताना है कॉनकेव लेंस क्या होता है। फॉर कॉन्वेक्स लेंस, अब आपने ये देखना है कि भाई ये कॉन्वेक्स लेंस होता ही है। कॉन्वेक्स लेंस जो हमने अभी बड़ा के सेंटर से मोटा होता है, थिकर होता है और एजिस किनारों से वो पतला होता है, तो ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो हमने आज मिरर की इक्वेशन में कैलकुलेट करी, इसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसके बारे में आपने थोड़ी सी लिखना है कि भाई कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है और 1/f क्या है, इसमें 1/p क्या होता है, q क्या होता है। f जो है हमारे फोकल लेंथ होती है, p हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, q हमारे पास इमेज डिस्टेंस होता है। तो आप लोग थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस करें ताकि आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकें, क्योंकि जब हमारे तमाम टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे मज़ीद। वैसे तो आपकी फ़िज़िकल क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, जिनकी फ़िज़िकल क्लासेस हो रही हैं तो उनकी क्लासेस के अंदर मैं मिस्टर मोहम्मद एराज खान और हमारे एक टीचर और होते हैं मॉर्निंग के और एक ही टीचर हमारे इवनिंग के भी होते हैं, तो वो अपनी क्लासेस के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व फिज़िकल तौर पे भी करवा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ टॉपिक कंप्लीट होंगे तो हम अपने तमाम स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल भी साथ साथ चैप्टर के कंप्लीट कराते जाएंगे। जैसे हमारा भी चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ है फिजिकल क्लास के अंदर, तो उसमें मैंने फिजिकली तौर पे जिन जहाँ जहाँ क्लासें हुई हैं वहाँ हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं। वो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आपने लिखना है और बताना है कि भाई ये कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है। लेक्चर नंबर 17 था ये, और आप जो हमारे साइड से थैंक यू वेरी मच। इस अपनेपन के साथ अपना बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। मैं आपका अप्लाइड फिजिक्स का टीचर मिस्टर मोहम्मद एराज खान आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।